हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में एक महत्वपूर्ण विषय है राजा दशरथ। सब भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में जानते हैं, सब भगवान राम के बारे में भी जन्म के बारे में जानते हैं। मैं क्या बताऊं, वो तो हम हिंदू सब बचपन से ही सुनते हुए आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जानकारी इकट्ठा किया है राजा दशरथ के बारे में। आप लोग जानते ही हो कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे। इनका जन्म भी एक अद्भुत कहानी के रूप में है और हमने जो जानकारी लाई है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले राजा दशरथ के पिता का नाम अज था और उनकी माता का नाम इंदुमती था। दोनों ही कौशल यानी कि अयोध्या के राजा थे और राजा अज के पिता का नाम रघु था, इसीलिए रघुवंश या रघुकुल राम के वंश को कहा जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बात ये है कि राजा अज को कोई पुत्र या पुत्री था ही नहीं। इस वजह से वो थोड़ा सा चिंतित तो रहते ही थे। तो एक दिन वो सूर्य देव की पूजा कर रहे थे और सूर्य देव को वो आराधना करने के बाद जब जल अर्पित कर रहे थे, तो जल अर्पित करने से पहले जब वो सूर्य देवता की आंखें बंद करके उनकी वंदना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तभी रावण उनसे युद्ध करने के लिए पहुंचा था। फिर रावण ने देखा कि वो वंदना या आराधना कर रहे हैं आंखें बंद करके, इसलिए वो चुपचाप उस वंदना और आराधना को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा, रावण ने देखा कि राजा अज जो जल अर्पित करते हैं वो सूर्य देव को, वो जल अर्पित आगे की तरफ अर्पित करने की बजाय वो जल को पीछे की तरफ फेंक दिया। बड़ा रावण को अजीब लगा। रावण जो है वो उनके पास आया और पूछा कि मतलब थोड़ा सा वेश बदल लिया था रावण ने, पूछा कि ये आप क्या कर रहे थे? सूर्य देवता को जल वंदना के बाद, आराधना के बाद आगे की तरफ अर्पित किया जाता है, आपने जल पीछे की तरफ क्यों फेंका? राजा दशरथ ने जवाब दिया कि देखो, मैंने पीछे की तरफ जल इसलिए फेंका क्योंकि यहाँ से 1 योजन दूर यानी कि 16 कोस दूर, 16 कोस दूर का मतलब होता है लगभग 30 किलोमीटर दूर, एक जंगल में मैं एक गाय की रक्षा के लिए मैंने ये जल फेंका है। रावण वहाँ से 30 किलोमीटर दूर गया, देखा तो वहाँ पर एक गाय घास चर रही थी और उसकी सच में रक्षा की गई थी क्योंकि शेर उसे खा जाना चाहता था इसे, और शेर के पेट में 6 से 8 तीर लगे हुए थे। रावण ने सोचा, जिस व्यक्ति का जल तीर बन जाता है और इतनी दूर जाकर लग भी जाता है, उस व्यक्ति से युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, और रावण वहाँ से लौटकर चला गया। फिर एक दिन की बात है, राजा अज एक जंगल में घूम रहे थे। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सरोवर तालाब था। उस तालाब में एक कमल का फूल था। उस फूल को पाने के लिए राजा अज सरोवर में, तालाब में उतर गए और वो उसके पास कमल का उस फूल को लेने की प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा फूल देखा नहीं था। कमल को तो देखा था, लेकिन वो कमल कुछ अलग ही ढंग में था, इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं इसे पाऊं। तो वो कमल के पास जितना ज़्यादा जाना चाहते थे, कमल और दूर होता जा रहा था। इवन कि उनके हाथ में कमल आया ही नहीं। फिर अचानक जो है उनको ये लगा और पूछा उन्होंने कि ये कमल तुम मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे हो? तो कमल ने उसी वक्त उनको जवाब दिया कि राजा जी, आपके पास कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं आपके हाथ नहीं आ सकती, यही वजह है, और मेरे जैसे फूल को आप बिना संतान के प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्या करें?
राजा दशरथ वहाँ से वापस लौटकर महल आए और बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे। इतना ज़्यादा चिंतित, वो सोचते थे कि मैं शिव का, सूर्य का इतना ज़्यादा आराधना करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। ये बात महादेव जी को पता चला। भोलेनाथ ने इनको एक पुत्र देने का निश्चय किया, इसलिए भोलेनाथ ने सबसे पहले धर्मराज को बुलाया और धर्मराज को कहा, एक काम करो, तुम अयोध्या यानी कि कौशल नगरी में एक ब्राह्मण को भेजो, क्योंकि ब्राह्मण ही पुत्र दिलाने में समर्थ होता है और पुत्र की प्राप्ति करने में राजा अज की मदद करेगा। इसलिए वो धर्मराज ने ऐसा ही व्यवस्था किया और कुछ ही दिनों बाद सरयू नदी के किनारे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत गरीब एक छोटे से कुटिया बना करके उसमें रहने लगे। काफ़ी वो गरीब थे, इसलिए कुछ महीनों या दिनों के बाद सुना कि राजा अज बहुत दानी हैं, उनके यहाँ चलते हैं और उनसे हम अपने लिए कुछ मांगेंगे। दोनों पति पत्नी जब राजा के दरबार में गए तो ब्राह्मण को देखते ही राजा अज बहुत खुश हो गए और कहा, आप जैसे विप्र ब्राह्मण का मदद करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। और उन्होंने अपने खजाने में से सोने की असरफियाँ उनको देने लगे। तभी ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, ये असरफियाँ मुझे नहीं चाहिए। अगर ये असरफियाँ मुझे दोगे तो ये आपका नहीं है, ये तो प्रजा का है। उन्होंने फिर अपने गले का हार देने की कोशिश की, लेकिन वो भी ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये भी आपका नहीं है, ये भी प्रजा के दिए हुए टैक्स से और कर से ही बनाए गए हैं, इसलिए मैं ये भी नहीं ले सकता। राजा अज को बहुत दुख हुआ कि आज मेरे यहाँ से एक विप्र ब्राह्मण लौट कर जाएगा, मेरे मुझसे इससे बड़ा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों वहाँ से लौटकर आ गए। राजा उसी दिन जो है शाम को निकलकर घूमते घूमते अपना वेशभूषा बदल लिए थे, एकदम एक मजदूर बन गए थे राजा अज। राजा अज जब घूमते घूमते एक लोहार के पास पहुँचे और लोहार के पास जाकर के उन्होंने उस लोहार को देखा कि वो लोहा पीट रहा था। तो राजा अज ने कहा, क्या तुम मुझे कोई काम दोगे? उन्होंने एक मजदूर को देखा, कहा, हाँ, अगर तुम पूरी रात भर लोहा कूटोगे तो मैं तुम्हें 1 टका यानी कि 1 रुपया दूंगा। राजा अज को ये बात स्वीकार हुई और उन्होंने पूरी रात वहाँ पर लोहा कूटते रहे, लोहा को पीटते रहे, जो भी काम था सारा पूरा किया। सुबह में उस लोहार ने राजा अज को 1 टका 1 रुपया दिया। वो 1 रुपया लेकर के राजा अज उस ब्राह्मणी को ढूंढते हुए सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मण कहीं पर भिक्षा मांगने के लिए गए थे सुबह सुबह, लेकिन सुबह सुबह 1 रुपया उन्होंने ब्राह्मणी को दिया और राजा अज ने कहा कि ये 1 रुपया जो है, अब वो वेशभूषा बदल लिए थे और फिर राजा के वेश में आ गए थे। उन्होंने कहा, देखो, आप ब्राह्मण को बोलना कि मैंने ये 1 रुपया मैं अपनी कमाई से लाया है, लोहा पीट कर लाया है इसे, इसलिए इसे स्वीकार करें। ब्राह्मणी ने वो 1 रुपया रख लिया। उस 1 रुपया को जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मणी ने उन्हें दिया। ब्राह्मण ने उस 1 रुपया को तुरंत ही जमीन पर फेंका। जमीन पर फेंकते ही वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने के बाद देखा कि उसमें से एक सोने का रथ निकला और वो आकाश की तरफ चला गया। दूसरी सोने का रथ निकला, वो भी आकाश की तरफ चला गया। तीसरा सोने का रथ निकला और फिर वो भी आकाश की तरफ चला गया। ऐसे करके चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें रथ भी सोने का निकला और सब के सब आकाश की तरफ चले गए। अब 10वां रथ निकला
10वें रथ पर एक छोटा सा बालक था। वो बालक को उठाकर ब्राह्मण ने राजा अज को देने के लिए गए कि ये लो, आपके 1 रुपए की कमाई की मेहनत से आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और ये ब्राह्मण आपको ये पुत्र देता है और ये आज से आपका पुत्र होगा और इसका नाम राजा दशरथ होगा। हालांकि राजा दशरथ का जो नाम है उन्होंने राजा अज ने उसे नेमी, मनु ये सब करके भी रखा था, लेकिन नेमी और मनु के नाम से तो हम राजा दशरथ को नहीं जानते हैं। हम राजा दशरथ को दशरथ के नाम से जानते हो, इसलिए क्योंकि वो 10वें रथ से पैदा लिए थे, इसीलिए उनका नाम दशरथ। 10 रथ यानी कि 10वां रथ पर वो बच्चा धरती में से निकला था। इस तरीके से राजा अज और इंदुमती काफ़ी खुश हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। अब राजा दशरथ कोई मामूली योद्धा थे ही नहीं, वो 10वें रथ से 10 रथ पैदा लिया था। 10वें रथ से 10 रथ पैदा लिया था, इसलिए वो 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे। वो अपने रथ को 10 दिशाओं में घुमा सकते थे। उनका रथ का नाश करना भी मुश्किल था क्योंकि जो 9 रथ और 9 दिशाओं में गया था आसमान की तरफ, वो 9 रथ कभी भी राजा दशरथ की जरूरत पड़ने पर उतरकर ठीक सामने आ जाते थे। इसलिए बहुत बारी आपने सुना भी होगा कि कैकेयी जो हैं उनके साथ एक राक्षसों से युद्ध हो रहा था क्योंकि देवताओं ने राजा दशरथ को बुलाया था राक्षस से बचाने के लिए और वो उनकी रक्षा के लिए भी गए थे। तो वहाँ पर में उनके राजा दशरथ के जितने कई रथ जो है अगर उनका वो नुकसान पहुँच जाता था तो और कई सारे रथ वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता था। ये थी राजा दशरथ। राजा दशरथ राम से कहीं कम वीर नहीं थे, उनकी वीरता अद्भुत थी, 10 दिशाओं में थी। भगवान राम तो भगवान के अवतार थे, परम ब्रह्म विष्णु के अवतार थे, परंतु राजा दशरथ कोई विष्णु के अवतार नहीं थे। फिर भी उनके अंदर जो शक्तियां थी वो देवताओं के अंदर भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि वो 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे और 10 दिशाओं से जब चाहें अपने 10 रथ में से किसी को भी वो बुला सकते थे और 10 रथ उनकी सेवा में युद्ध के मैदान में हमेशा तैयार रहता था। और यही वजह है कि राजा दशरथ अपनी ज़िंदगी में कभी कोई युद्ध हारे ही नहीं थे। तो ऐसे हुआ था राजा दशरथ का जन्म। आप लोग बताइएगा कि आपको राजा दशरथ के इस जन्म को सुन कर के आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताना। बाद में राजा दशरथ को भी पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने भी यज्ञ करवाए, फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब उनके पुत्र हुए। हालांकि उनकी एक पुत्री भी थी शांता, लेकिन उनकी शादी श्रृंगी ऋषि से कर दी गई और राजा दशरथ ने उनका पालन पोषण नहीं किया था क्योंकि उनके जन्म लेने के बाद अयोध्या में अकाल पड़ा था, तो इस वजह से उनको मौसी को दिया गया था पालने के लिए। तो ये थे राजा दशरथ। और राजा दशरथ मतलब 10 रथ, 10वां रथ से पैदा लेने वाले राजा दशरथ। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करना। अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी कमेंट करना। फिर और आगे की जानकारी हम लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और आप लोग स्वस्थ रहें।